भारतीय फौज ने पाकिस्तान से जंग के दौरान नाकामियों का एतराफ़ कर लिया और डिप्टी आर्मी चीफ ने जंग के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखने का मशवरा देते हुए मुल्क का दिफाई निज़ाम अपडेट करने का मुतालबा भी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने नई दिल्ली में एक दिफाई तकरीब से खिताब में इल्ज़ाम आयद किया कि पाक भारत जंग के दौरान इन्हें पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की का भी सामना था और चीन पाकिस्तान को भारत की अस्करी तनसीबात के हवाले से लाइव मालूमात फराम कर रहा था। उन्होंने कहा ये ज़्यादा हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो गुज़िश्ता 5 सालों में 81% असला और आलात जो पाकिस्तान को मिला है वो सब चीनी साख्त थे। इस बयान के बाद भारत में बहस छिड़ गई है कि हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट नरेश कौशिक ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हम चाइना से जंग नहीं लड़ सकते, हम चाइना हमसे बहुत आगे है। हम पाकिस्तान के लिए ही तैयारी करते रहे हैं, चीन के साथ लड़ाई करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है। और जो उन्होंने आज जो एक और महत्वपूर्ण जो बात कही है वो ये है कि जिसके बारे में हम ये अटकलें लगाते थे, लेकिन ये बात बड़ी सामने साफ होके आ गई है कि चीन अपने आधुनिक साजो सामान का एक तरह से परीक्षण कर रहा था पाकिस्तान में, यानी वो एक तरह का टेस्टिंग लैब की तरह से था। अगर ये है तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि चीन फिर अब अपने किसी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए वो पाकिस्तान को भड़का सकता है कि आप फिर से कर लीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत तैयार है इसके लिए? तो ये और जैसा मुझे लगता है कि भारत तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जिस तरह के साजो सामान चीन से आ रहा है उसकी टक्कर भी हमारे पास नहीं है। यहाँ जैसा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके पास में आने वाला J-57 चीन का बना हुआ, वो हो सकता है कि चीन उसको टेस्ट करना चाहता हो भारत के खिलाफ, लेकिन कैसा भी हो वो भारत के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल होता है तो हमारे पास उसकी काट अभी नहीं है। हम पिछले 10 साल से यही बहस कर रहे हैं कि कौन सा हमें विमान चाहिए 5th जनरेशन। हमने रूस के साथ ये समझौता किया था कि हम Su-57 उनके साथ मिलकर बनाएंगे, लेकिन 2018 में भारतीय सेना के ही की सलाह पर भारत उससे अलग हो गया और आज भारत के पास में कोई विकल्प नहीं है। अभी भारत ने ये तय किया है कि वो अपना ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, हालांकि उसकी भी कई साल से तैयारी हो रही थी, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अब भी ये लगता है कि अगर अब वो तैयार होते हैं तो 2035 में वो विमान लड़ने लायक होंगे, यानी 10 साल तक हम तो बिल्कुल खाली बैठे हैं। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसके पास जदीद तरीन J-10C तैयारा मौजूद है, जिसने अपनी महारत, चाबुकदस्ती और सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इसके बरक्स राफेल सिस्टम्स को भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल करने में मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि भारतीय निज़ाम में अमरीकी और रूसी टेक्नोलॉजी दोनों इस्तेमाल हो रही है। मुझे हवाबाजी के माहिरीन ने बताया कि किसी भी फ़िज़ाइया के लिए किसी नए प्लेटफॉर्म या दिफाई निज़ाम, ख़ास तौर पर एक पेचीदा तैयारी जैसे राफेल को मुकम्मल तौर पर अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में सम करने में कम से कम चंद साल लगते हैं। यही वो फ़र्क था जो नुमाया हुआ। पाकिस्तान पहले ही चीनी निज़ाम के साथ मजबूत तौर पर जुड़ा हुआ था, न सिर्फ हार्डवेयर पर ताउन की वजह से बल्कि लॉजिस्टिक्स और तरबती ताउन की वजह से भी, जो काफ़ी अरसे से जारी है। दूसरी तरफ भारतीय फ़िज़ाइया अभी तक राफेल पे काम कर रही थी और तरबियत हासिल कर रही थी।